राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो कुछ ही देर में चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हिसार से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला ने कहा कि जनता बीजेपी का साथ देगी और एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। जी हाँ, चलो दिल्ली देख रहे हैं आप। हिसार की क्या तस्वीर है। 19 लाख वोटों से सजा है हिसार। किसके पाले में जाएगा? रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। बधाना गांव में हम हैं। उचाना कला विधानसभा का ये गांव है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और वो क्या कुछ कहते हैं लोगों को यहाँ, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि यहाँ किस तरह से आप देख सकते हैं रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी के प्रत्याशी, किस तरह से यहाँ लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, किस तरह की बातें वो रखेंगे वो भी आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि वो आखिर जो 400 पार का नारा लगा है उसमें बीजेपी की तरफ से क्या सच में इस बार योगदान दे पाएंगे। चलो दिल्ली में बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, चलो दिल्ली देख रहे हैं आप और हिसार में बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। अभी देखा आपने, सुना कि किस तरह से यहाँ अपने लोगों से यहाँ हल्के में अपना वादा कर रहे हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, इस बात की मुहिम को लेकर निकले हुए हैं। सर, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है हिसार की जनता से? क्या 400 में जो बीजेपी कह रही कि 400 पार होगी उसमें से एक हिसार सीट भी आप निकाल के दे रहे हैं? 47 के टेम्परेचर में जैसे कि आज सांस नहीं आ रहा, इतनी गर्मी, पसीना पसीन हो रहे हैं, फिर भी लोग चाह रहे हैं कि ये सभा खत्म नहीं हो। आधे घंटे से बोल रहा हूँ, खड़े हैं। आप अंदाज़ा लगा लो कि लोगों में कितना उत्साह है, कितना मोदी साहब के लिए प्यार है। लोग एक बात मान के चल रहे हैं, हर पढ़ा लिखा आदमी, हर सेंसिबल आदमी अपना हाथ दूसरी तरफ कर ही नहीं सकता। सब समझते हैं कि इन हालात में, इस देश में जो कंडीशंस हैं, नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। उस इंडिया पे कैसा भरोसा करें जिसमें 12 पार्टियाँ हैं, 12 पार्टियों के 12 सिर होंगे, 24 हाथ होंगे, 24 टांगे होंगी और पता नहीं वो आपस में इस बात पे लड़ेंगे कि लालू के बेटे को 1 साल बनाओ, 1 साल मुलायम के बेटे को बनाओ, 1 साल केजरीवाल को बनाओ, 1 साल राहुल को। ऐसे देश थोड़ा ही, देश तो एक आदमी से चलता है। घर में हस्बैंड वाइफ भी 2 फैसले ले ले तो घर नहीं चलता। तो देश चलाना तो बहुत बड़ा तोहफत है। तो देश को मजबूत रखने के लिए जरूरी है कि बीजेपी को वोट दें, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इस बार बहुत हो चुका है, 200 के अंदर अंदर सिमट जाएंगे आप लोग। देखिए, पिछली बार जो कह रहे हैं वो 2.25 लाख से हारे थे, रोहतक सोनीपत में हारे थे और अब के उससे भी ज़्यादा वोटों से हारेंगे। ऐसी तेज हवा है बीजेपी की। कोई कहते हैं कि इंग्लिश वर्ड है स्टॉर्मिक पैटर्न ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। जो इंग्लिश यूरोप का पेपर है वो ये लिखता है कि मोदी जब समुद्र में मछुआरे जाते हैं मच्छी पकड़ने के लिए तो एक पक्षी उड़ के आता है और पक्षी से वो पहचान लेते हैं कि समुद्र में तूफान आ रहा है, तो किश्तियाँ छोड़कर, अपनी मछलियाँ छोड़ के बाहर जान बचाने को निकल आते हैं। यूरोपियन पेपर ये लिखता है मोदी जहाँ निकलते हैं वहाँ एक पीछे तूफान और जन सैलाब आता है। तो अब तो जन सैलाब आ रहा है, सारा देश एक तरफ, कांग्रेस ही कहीं है नहीं, पैर ही नहीं है। कांग्रेस तो एक बीत गई, ये बन गया कि कांग्रेस एक थी। मैं आपका भाषण सुन रहा था, लोगों से आप बात कर रहे थे, तो उसमें आप यही कह रहे थे कि देश को मजबूत बनाना है और मोदी जी को वोट देना है, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि आपको ना रोजगार की चिंता है, ना महंगाई की चिंता है। ये सारे मुद्दे आपके भाषण से गायब होते हैं, आपके संकल्प पत्र से गायब होते हैं। एक गवर्नमेंट के मीडिया से रिलीज हुआ है, जो ऑफिशियली रिलीज है कि 20 करोड़ परिवार गरीबी लाइन से निकल के बाहर आ गया। अब उन्हें पूछो, ये 20 करोड़ लोग जो उनके वक्त में भूखे मरते थे उनको मोदी जी ने रोजगार दिया है, रोटी दिया है, तभी ये हुआ है। आज हिंदुस्तान की इज्जत बन गई। पहले कोई
इंडियन बाहर जाता था वो ये समझते हैं कि भूखमंगा है, गरीब देश है, ये तो जैसे अफ्रीकन को समझते थे ऐसे हमें समझते थे। आज अगर कोई बाहर जाता है तो उससे ये पूछता है कहाँ से आए हो, भारत से। अच्छा, मोदी के भारत से, ये हमारी इज्जत बनी है, बहुत ऊपर गए। उन्हें जिनका काम मोदी जी कहा करते हैं कि ये लोग मुझे गाली निकालेंगे, वो तो गाली निकालेंगे। एक और बात, लगातार जिस तरह से बात हो रही है अभी, इनके कांग्रेस के अध्यक्ष आए थे खड़गे जी, तो उनका कहना ये था कि आप इनके वादे पे मत जाइए। पिछली बार इन्होंने कहा कि 15 लाख देंगे सभी के अकाउंट में, वो नहीं हुआ। इसके अलावा इन्होंने कहा कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, वो नहीं हुआ। ये फिर इस बार बरगलाने के लिए आ गए। देखिए, कितने नौकरी देंगे नहीं देंगे, देश सिस्टम से चलता है। अमेरिका में भी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे देश में 145 करोड़ की आबादी है, अमेरिका में तो बहुत थोड़ी है, बहुत संपन्न देश है। नौकरी बहुत लोगों को मिली। अब हरियाणा में जाके किसी गांव में पूछो, इसी गांव में पूछ रहे थे आप, अगले गांव में पूछो, हर गांव के अभी पिछले 6 महीने में किसी गांव में 40 बच्चे लगे हैं, किसी में 50 लगे हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के लगे हैं। इस गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो बच्चा काबिल है अपने मेरिट से पास हो गए। बहुत गरीब घरों के बच्चे जो नींद में सोए थे उनके लेटर आ गए कि तुम नौकरी लग गए। बगैर खर्ची बगैर पर्ची, ये लगातार आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन एक और बात आ रही है जिसे कांग्रेस लगातार कह रही है कि आप 400 पार हुए नहीं और संविधान बदला नहीं, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र बचाने के लिए जरूरी होगा कि कांग्रेस को लाना है। प्रधानमंत्री के शब्द का बहुत महत्व होता है। प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने, मैंने परसों सुना था, उन्होंने ऑफिशियली लोगों में कह के गए कि कांग्रेस का नाम है अफवाह फैलाना। हमारा तय है कि हम वायदा करते हैं हम कोई भी देश का संविधान नहीं बनेंगे। बाबा अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, दुनिया के सबसे बड़े वो कॉन्स्टिट्यूशनल, सबसे जिन्हें ज़्यादा नॉलेज थी, उनका बनाया हुआ संविधान को हम उसका पन्ना भी नहीं हिलाएंगे। और हम तो इनके गरीब के लिए जो एससी है उन सब के लिए एक अच्छे प्रोविज़न बनाएंगे। महिलाओं को 50% दिया, जिन महिलाओं को जो 3 तलाक कर देते उनको रहने का एक अच्छा अधिकार दिया। सरकार सब लोगों के लिए काम रही है, तो उनका फैलाया हुआ अफवाह की बात है। एक और बात सर आ रही है, क्योंकि जो ये एरिया है पूरा ज़्यादातर किसान है और ये किसान आंदोलन हुआ, और ये इसको किस तरह से चुनौती के तौर पे देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? ये सारे किसान बैठे हैं, हम भी सारे किसान हैं, मेरे ख्याल में यह 99% किसान हैं। किसान एक एक्ट आया था जिसकी समझ ना तो हमें थी ना लोगों को थी। उस पर एक चर्चा हुआ, विरोध हुआ, लोगों ने दूध भी भेजा, लोग वहाँ गए भी, दिल्ली में आंदोलन हुआ। मोदी साहब ने लोगों का मूड समझ के, उनकी नब्ज समझ के उस कानून को वापस ले लिया। वो एक्ट वापस हो गया, टिकैत कह के किसान खत्म, आंदोलन खत्म। जितने किसान रहते हैं पंजाब हरियाणा के बैठते सब ये कहने के आंदोलन खत्म, वापस आ गए। अब कोई इशू नहीं रहा, यहाँ आप बैठे हैं कोई चर्चा नहीं था। कई जगह ऐसा कर देते हैं, दिन में वो पेड आदमी होते हैं, 2 या 3 आदमी आते हैं, वो एक वीडियो अपना बनाते हैं और काला झंडा दिखा के किसान एकता जिंदाबाद, पार्टी मुर्दाबाद, ये करके वो वीडियो बना के उसके पैसे मिलते हैं, वो काम करते हैं। कोई जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसानों का कोई विरोध नहीं है, सब आपके साथ हैं। अच्छा, ये जो आपके सामने कांग्रेस से जेपी जयप्रकाश जी हैं, उनकी दावेदारी को किस तरह से देखते हैं आप? वो कहते हैं क्या पीदी का शोरबा, कहीं कहीं हवा है नहीं। इस हवा में जब यूपी में देखें कि 80 में से 2 सीट कांग्रेस को आई, 78 सीटें उड़ गई, पूरा बिहार उड़ गया, पूरा हरियाणा की 10 की 10, केजरीवाल की कहीं नहीं, उसको 7 सीट उसकी साफ हुई पिछले महीने में। जेपी को कोई जानता ही नहीं, एक आदमी जगह जगह घूम के आ रहा है, उसका कोई चर्चा नहीं है, केवल मोदी का वातावरण है, सब मोदी में है। आप बहुत पुराने सियासतदान हैं, आपकी एक बड़ी विरासत है। चौधरी देवीलाल के परिवार को पूरा देश बड़े सम्मान से देखता है। ये 10 साल आप नहीं मानते, आप तो राजनीति को बड़े करीब से देखा है, सब कुछ समझा है आपने। 10 साल हो गए आपकी सरकार सेंटर में भी है और यहाँ स्टेट में भी है, तो ये एंटी इनकम्बेंसी जो आ जाता है कि लोगों को कुछ नया देखते हैं, इस तरह की इसे कोई चुनौती के तौर पे देखते हैं? देखिए, मोदी साहब ने 2, 3, 4 काम करे हैं, आदमी बड़े काम को देखा है। सरदार पटेल ने सब रियासतों को अनेक्स करा, वो आज पटेल साहब का नाम है। एक कश्मीर का मामला जो था 370 का, वो एक बहुत बड़ा मामला था। देखिए, उसको सोल्व करना, कश्मीर को अपने साथ जोड़ लेना, 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे, 2 नेशनल फ्लैग लगते थे, उसको मिटा देना, मैं समझता हूँ कि कभी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट ने करा था। वो एक जिसे कहते हैं तहलका मचा देने वाला युग था।
हमारे मोदी साहब ने ये जो काम करा है इसका कोई मुकाबला नहीं। दूसरा मैं राम मंदिर का कहूँगा, राम मंदिर का जो काम करा है ये बहुत बड़ी है। देखिए हम कोई भी बात कहेंगे, भगवान राम कहते हैं, इसका आप अंदाज़ा लगाएं कि जब हम किसी से मिलेंगे राम राम करेंगे, और अगर कोई गलती हो जाए तो कहते हैं मेरा राम निकल गया। देखिए उस राम को, भगवान को, जिसे कभी भी कांग्रेस मुद्दों में उलझाए रखती थी, हम फैसला करेंगे, कोर्ट में ले जाएंगे, उस भगवान राम को आप ये अंदाज़ा लगाएं कि राम कितने बड़े थे। जब वो अब आज कोई अपने बेटे का जन्मदिन नहीं बनाता, माँ बाप का इतना नहीं बनाता, शादी होगी 5 गांव बुला लेगा, 10 गांव बुला लेगा, कितना ही बड़ा फंक्शन होगा, आप प्रदेश भी नहीं इनवाइट करते। भगवान राम कितने बड़े थे, मैं इस बात से बताता हूँ कि जब हर घर में जब दिवाली आती है 20 दिन पहले रंग रोगन शुरू हो जाता है, 10 दिन पहले बाजार में मिठाइयों के थाल लग जाते हैं और हर घर पे लाइटें लग जाती है। कोई बच्चा नौकरी करता है, घर पर दिवाली को सब 100% घर में होते हैं और बच्चे पटाखे बजाते हैं। आप ये समझे कि हजारों साल बाद जब इतना बड़ा हो रहा है तो भगवान राम तो कितने बड़े आदमी थे। उनका जो रामलला का मंदिर स्थापित कर दिया, इससे ज़्यादा हिंदू के लिए कोई चीज़ हो नहीं सकती। मैं तो इस बात के लिए मोदी साहब को और उनकी जो टीम है, जिन्होंने ये मेहनत करा, जिन मिस्त्रियों ने, कारीगरों ने ये करा, जिन लोगों ने पूरा प्रबंध करके ये काम करा, ये बहुत बड़ा काम कर दिया जो हिंदुस्तान के इतिहास में स्मरणीय रहेगा। तो लोगों को ये बात समझा पा रहे हैं आप कि बहुत बड़ी चीज कर दी मोदी जी ने? आगे गए, लोग बहुत सियाने हैं, सारे टीवी, हम तो धूप में घूमते हैं, रोज के 2 बजे जाके सोते हैं, ये सब टीवी पे डिबेट देखते हैं। आप क्या पूछ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं जो पूछ रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, हिसार 26 साल बाद आप चुनाव में लड़ रहे हैं, अगर हिसार की जनता मजबूती से आपका साथ देती है, आपको पार्लियामेंट भेजती है, तो हिसार के लोगों के लिए क्या कुछ रोड मैप, क्या कुछ प्लान आपने किया है कि ये चीज़ तो मैं करके ही दूंगा? देखिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हिसार में एक सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट आ रहा है हिसार के लिए, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। जेवर जो है वो 5,500 एकड़ में है और हमारा जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है हिसार में, जो 7200 एकड़ में बन रहा है। गवर्नमेंट के पास 17,000 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट की अपनी ओर है। जब एयरपोर्ट वहाँ बनेगा, बन रहा है वो, और उसके बाद वहाँ जो इंसिडेंटल डेवलपमेंट्स होती हैं, जैसे वहाँ कार्गो जाएंगे, वेयर हाउसेज जाएंगे, होटल जाएंगे, टैक्सीज आएंगी, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप ये मान के चलें कि 12, 13, 14 जुलाई को जो एक ये एयर शो होता था, जो कभी फ्रांस में होता था, कभी जर्मनी में होता था, वो हमारा एयर शो जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, वो हमारे इस 12, 13, 14 जुलाई को हिसार में होने जा रहा है। ऐसी चीज़ें मैं जब MP बनूंगा, एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, मेरे रिलेशन है। हर मंत्रालय पे इतना पैसा होता है कि वो लैप्स हो जाता है, लोग उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमें समझ, पैसा लाऊंगा, लोगों के लिए लगाऊंगा, हिसार की डेवलपमेंट के लिए, पूरे 9 असेंबली हल्कों के लिए जो मेरे से बेस्ट एफर्ट्स हो गए वो करूँगा। चलिए, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको इस जंग के लिए, इस लड़ाई के लिए। जी हाँ, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी के प्रत्याशी, हिसार लोकसभा, 26 साल बाद वो मैदान में उतरे हैं और इस बार बड़ी तैयारी के साथ उतरे हैं। उनका कहना ये है कि सभी जगह ये करंट है, मोदी जी को बनाना है और इस नाम पे मोदी जी जब बनेंगे तो हिसार का डेवलपमेंट करेंगे। हिसार के डेवलपमेंट के साथ एक और बड़ी चीज उन्होंने कही कि लोगों से जो उनका अटैचमेंट है, जो लगाव है, जो चौधरी देवीलाल परिवार के लोग जानते हैं, उसका परिणाम उन्हें जरूर मिलेगा। कैमरामैन दिनेश के साथ सुंदर सोलंकी, हिसार, बधाना।